सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देता है। माँ बाप जन्म के साथी कर्म के साथी थोड़े ही हैं। माँ बाप लड़की है अपने भाग का खाती कमाती है, ध्यान दीजिए। माँ बाप पीला हाथ करने के बाद लड़की जवाबदारी से मुक्त हो जाते हैं। शुभ अशुभ का कर्मों का फल देने वाला विधाता है। आपकी आशीष कैसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याण को सज देती है। यह जगत जानता है। स्वामी हे श्री राघवेंद्र, आप वही हैं जिन्होंने विधाता गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं। वशिष्ठ जी ने बात जब कही थी कि रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, वही उपाय किया जाए, बताओ। तो भरत जी कह दिया मुझसे पूछते क्या उपाय किया जाए। ब्रह्मर्षि है वशिष्ठ जी, ध्यान दीजिए, ब्रह्म को जानने वाले, और आप मुझसे पूछते हैं। बूझियो मोहि उपाय सो सब मोरा भाग। ये मेरा अभाग्य है कि आप मुझसे उपाय पूछते। आपको बताना चाहिए ब्रह्म को, आपने जो है ब्रह्म को कमाया हुआ है, मैं क्या बताऊं। भरत जी के प्रेम के वचन सुनकर गुरु के हृदय में प्रेम उमड़ा। सुनि स्नेह मैं वचन गुरु उरुमगा अनुराग। बोले तात बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से। राम विमुख स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। मैं सब चाहता हूं ये कहने में। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देकर आधा छोड़ दिया करते हैं। एक बात मेरे दिमाग में भी आई है, बुद्धिमान होना सब कुछ जाता है, जा रहा है, सर्वस्व जा रहा है तो आधा छोड़ देते हैं। राघवेंद्र को आप यहां ले लो, राम लक्ष्मण को, और तुम दोनों वन में रह जाओ। एक प्रस्ताव आता है। क्या बात है। प्रसन्न हो गए भरत जी कि मन प्रसन्न तन तेजु विराजा और जन्म जी राव राम भय राजा। ऐसा लगा जैसे महाराज जी गए, वन में रहने के लिए कह दिया। ये बड़ी भारी बात है भाई। ये भी क्षत्रिय थे, चाहते तो सब व्यवस्था में वहीं रहते, लेकिन नहीं, आनंदित हो गए कि ठाकुर जी यहाँ न रहे। इनका दुख परमात्मा से अपने दुख और अपने सुख को संबद्ध करना है, यही प्रेम है, यही भक्ति है। अपना कुछ नहीं, सब उनका। भरत जी कहने लगे तो कहानी भरता मुनि कहा सो कीन्हे। अब फालू जग जीवन अभिमत दीने। कानन करऊं जन्म भर, मैं जन्म भर वास करूंगा जंगल में। यही ते अधिक ना मोर सुपासु। इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं। क्या अर्थ है इसका। त्याग और तपस्या में जो आनंद है, जो लव है, उसको आप स्वीकार करें इस चीज को, तब जाकर आपका अंतिम समय और चौथी अवस्था में आप आनंद अनुभव कर सकेंगे। इस सत्य को स्वीकार करना सीखिए। शरीर हमेशा इस शरीर का नहीं रहेगा, पर मन आपका जो है हमेशा आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जो साथ जाएगा आपके, उसमें ये सब संस्कार भरने की आवश्यकता है। वही परमात्मा का अंश है। ये तो यही जल जाएगा, लेकिन जो अंदर रहता हुआ शरीर है, इसको ऐसा मत, इसलिए मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, इसको बनाना। आत्मबल जो है वही सबसे बड़ा बल है। आत्मा बल यहां से आता है, बल अंदर का विषय है। शारीरिक बल तो अलग विषय है। बड़े बड़े पहलवान चित्त हो जाते हैं जिनके अंदर में उनका मन खराब हो, अपराध करता हुआ मन हो, अपराध बोध हो। बहुत अच्छा लगा वशिष्ठ की अंतरात्मा को। भरत जी बहुत अच्छे लगे। भरत ने कहा वाह क्या बात कही, मैं तो पूरे जीवन भर यहाँ रहूं। हे मुनिवर अंतर्जामी राम सी तुम सर्वज्ञ सुजान। राघवेंद्र और सीता जी की हृदय को जानने वाले आप सब सुजान है। यदि आप ये सत्य कह रहे तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। वाह क्या बात है। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसकी चल अगला खड़ी रहे। कैसे करूं मैं, करना तो ठाकुर जी को मानना है, नहीं मानना है। श्रेष्ठ मुनि बोलते हैं राघवेंद्र से
क्या बोले मुनि बरु बचन बिचारी और दिस काल अवसर अनुहारी सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं, सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, सबके। और जिनसे पूर्ववासियों का, माताओं का, भरत का हेतु वही उपाय बताइए। किसे कह दिया? मुनि जी ने राम जी से कह दिया, खुद तो निर्णय नहीं कर पाए। द्वारत कहाई विचार न काऊ सूझ जुआर या पर। जो दुखी व्यक्ति होता है उसकी विचार शक्ति समाप्त हो जाती। हम सब दुखी हैं, कातर हैं, हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। और लोग विचार यानी सिंपल विषय नहीं है कि तत्काल भगवान को ले जाना, सब तैयारी से आए हुए। अर्थात आप तैयारी से आइए और आपके साथ आप इसलार कर रहे हैं, इसलार मनोहार सब कुछ कर रहे हैं आप। क्या भगवान चले जाएंगे क्या? वहां से सवाल ये खड़ा होके चल रहा है। मैंने ऋषि ब्रह्मर्षि है, ये भक्त है भरत, पूरा समाज ममता, आसक्ति, स्नेह के बंधन, नाते सब आए हैं भगवान के पास कि प्रभु हमारे नाते बंधन को स्वीकार करो, हमारी ममता स्वीकार करो, हमारा भातृपन स्वीकार करो। मैं ब्रह्मर्षि हूँ, मुनि कह रहा है, प्रणाम कर रहा हूँ आपको, आप चलो। लेकिन जो है परमात्मा तो सत्य संधु है, वो क्या निर्णय करेंगे कोई नहीं बता पा रहा है। और सबको भगवान उसी प्रकार से उनके भाव को भगवान जो है पराभूत करते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा। हे गोसाई, यमराज जी कहने लगे कि सुनी मुनि बचाना कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। मुनि के वजह से कहा, हे मुनिवर आप ही हाथ में उपाय है। आज्ञा, आपकी आज्ञा को मैं सत्य कहकर स्वीकार कर लूंगा। मुझे आज्ञा हो मैं उसी की शिक्षा को माथे पर चढ़ा कर रहूं, ऐसा बोल दिए। मुनि कह दे तो सबसे भगवान ने कहा है इस बात को, जो आज्ञा आप कह दीजिए कि मैं कलंकित मेरा जीवन हो जाए। क्या मैं सत्य का पालन न करूं? आप कह दीजिए, मैं तैयार हूं चलने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्णय आप ले लीजिए, हम नहीं कहना चाहते। संसार में ये हम आपको निर्णय करना, हर जगह भगवान ने अर्जुन से भी कहा। तो यदि ये सोचता है कि ये युद्ध मेरा है, मैं इसका निर्णय लूं, तो मैं नहीं लूंगा। ये युद्ध तेरा है और तुझे निर्णय लेना पड़ेगा। वही तो भगवान भी यहाँ कहना चाहते। यदि आप मुझे चलना चाहते हैं तो बता दीजिए, क्या यह सत्योचित होगा? अभी तैयार हूं चलने के लिए। मैंने मना कहाँ किया है? भगवान मना कहाँ करते हैं? भगवान को तो जो है इसी आधार पर आप परास्त कर सकते हैं। भगवान का तरीका, जो गोपांगनाओं से भगवान ने जो कहा कि मैं तुमसे पार नहीं पा सकता, वैसे भरत जी से भगवान पार नहीं पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कहता हूं। वसी कहने, हे राम तुमने सच कहा, और भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया है। भरत के प्रेम ने, भरत का प्रेम जो है वो कोई बंधन नहीं मानता। ध्यान दीजिए, ये धर्म है, इधर पे धर्म है, धर्म में बंधन है सत्य का। यहाँ प्रेम नहीं मानता, प्रेम केवल प्रेम चाहता है। ध्यान दीजिए, ये लड़ाई है यहाँ पर। भरत की विनती सुन लीजिए, उस पर विचार कीजिए ठाकुर जी। साधु मत, लोक मत, राजनीति, वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही साधु मत। कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि वैसे बैठे हुए, कई दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करिए आप। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर राघवेंद्र के हृदय विशेष आनंद हो रहा है। जो लोग गुरु चरण कमल के अनुरागी हैं, वे लोक में भी और वेद में बड़े भागी होते हैं। गुरु के चरण कमलों के अनुरागी, गुरु का चरण कमल जो पकड़ लिया, वह लोक में आप बड़भागी होता है परमार्थिक दृष्टि से। जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग को कौन कह सकता है? हमारे गुरुदेव का नाम श्रद्धेय गोलोकवासी द्वारका प्रसाद जी विश्व व्यास, जो गोलोकवास, उनकी याद में उनकी मूर्ति लगी मंदिर के अंदर में, उनकी स्मृति में सब कुछ बना हुआ है। गुरु कृपा जिस पर हो जाए, जो कह रहे हैं उस पर ऐसा, उस पर उसके भाग की कौन सराहना कर सकता है? छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने मेरी बुद्धि सब कुछ आती है।
ये कौन कह रहा है? रामचंद्र जी बोल रहे हैं। आपकी सौगंध पिताजी चरणों की दुहाई है, मैं विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। तब मुनि भरत से बोलते, हे तात, संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। अरे कहा मैंने कभी, हे महर्षि, हे ब्रह्मर्षि, मैंने कभी अपने भाई के सामने मुंह नहीं खोला। माता नीच है और मैं सदाचारी साधु, ऐसा हृदय लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। कह गए उन्होंने कि मातु मंदे मैं साधु सुचाली, मेरी माता तो नीच है, नीच माता के बहाने मेरे स्वामी भी अंतर डाल दिया गया है। मेरे स्वामी राघवेंद्र हैं, स्वप्न में भी किसी क्या कोदों की बाली उत्तम धान फंस सकती? कभी नहीं। मैं कैकेयी का पुत्र ही रहूंगा ना महाराज, अभी भी उनके मन की ग्लानि नहीं जाती। स्वप्न में भी किसी को दोष का देश भी नहीं, मेरा भाग ही अथाह समुद्र है। मोरा भाग उदधि अवगाहु, कभी अपने भाग को कोसना सीखिए। परमात्मा कब हमारे को मिलेगा, उसके चरणों की प्रीति कब हमको मिलेगी, अभागे हैं हम, ऐसा कहना सीखेंगे आप, तब बात बनेगी। रोज स्तुति होती है, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव पाहि माम पुण्यका सर्व पाप हरो, वही पाप हरण कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा भाव आना चाहिए। भरत जी से हमें ये शिक्षा मिलती है। प्रेम के प्रण को महाराज ने निभा दिया मरकर। माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल देखी नहीं जाती। मैं अपने हृदय में सब खोलकर हार गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हे गुरुदेव, आप सर्वसमर्थ हैं और राघवेंद्र और सीताराम मेरे स्वामी हैं, इसी से पढ़ना मुझे अच्छा जान पड़ता है। बहुत सारी कथाएं कह रहे हैं गुरुदेव। हे भरत, अपने व्यर्थ मन में ग्लानि मत करो, जीव की गति ईश्वर के अधीन जानो, इस अधीन जीव गति जानी, तात जाए जी करहु ग्लानि। और अनंत आनंद तुम पर कुटलाई, हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से लोग बिगड़ जाता है, पर लोग नष्ट हो जाता है। भरत पर कभी कोई आरोप नहीं कर सकते आप, इसे ग्लानि मत करो। अब यहाँ क्या हो रहा है? तुम मन को प्रसन्न कर संकोच त्याग दो भरत जी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, ध्यान दीजिए। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच और समस्त मंगलों के समूह मिट जाए। देखिए, आप परमात्मा आपको आप प्रसन्न करेंगे, राघवेंद्र को तो क्या दे देंगे? संसार दे देंगे, वैभव दे देंगे, ऐश्वर्य दे। पर भरत जी को प्रसन्न करने से क्या होगा? तुम्हारा नाम लेते ही हे भरत जी सारा ज्ञान समस्त अमंगल के समूह मिट जाएंगे, अर्थात परमात्मा मिल जाएगा। भक्त भगवान दे देता है और भगवान संसार देता है। ध्यान दीजिए, ये अंतर है। और है सभी ये। अब तुम जो कहो बस ही मैं वही करना चाहता। मन को प्रसन्न राघवेंद्र का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। जैसा तुम करना चाहो। हे तात, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, कोई दुविधा है? राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा, प्रेम पण शरीर छोड़ दिया है। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, पर उससे बढ़कर तुम्हारा संकोच है। मैं तुम्हारे प्रेम के अधीन हूँ, जो बोलो वो किया जाए। देवता से पका गए कि ऐसा ना हो भगवान जो है चले जाए भरत के साथ में। देवताओं का मत देखकर बृहस्पति ने कहा, भरत की बुद्धि फेरने वाला वही काम जो मंथरा के साथ करने का प्रयास किया था देवताओं ने, असफल हो गए थे। तो यहाँ कहा देवगुरु बृहस्पति ने क्या कि सुनी सुर मत सुर गुर कहु भल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनु। हे देवराज, भरत के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का, इसलिए भूल के भी परमात्मा के भक्तों का अमंगल करने का मत सोचो। आपका अमंगल बहुत पहले हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसलिए उनके प्रभाव को देखो, उनको मनाने की कोशिश करो। हे देवताओं, भरत जी को रामचंद्र जी परछाई जानकर मन स्थिर करो। डर की बात नहीं है, कोई बात नहीं है, परछाई है राघवेंद्र की। जानकी नाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अनुग्रह किया है। राम जी की आज्ञा में अपना कल्याण है। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया, उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा है भगवान ने, ऐसा विचार किया भरत जी ने अपने मन में।
सब बोझा अपने स्तर जाना है कि हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। ये बृहस्पति जी कहे, भरत जी सोच रहे इस बात को। भगवान अपना प्राण छोड़कर मेरा प्राण रखे हैं, यह कुछ कम कृपा उसने नहीं किया, अर्थात जानकी नाथ से सब प्रकार से पार अनुग्रह किया है। भरत जी दोनों का कमरों जोड़कर भगवान से बोलते हैं, क्या कहावा काब स्वामी कृपा मोनिधि अंतर्जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, हम मिट्टी मलिन मन कलसित सूला। हे स्वामी, हे राघवेंद्र, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहाऊं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी का अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पी पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है, मैं दिशा भूल गया। सूर्य तो दमदमा रहा है आकाश में, सब तरफ प्रकाश दे रहा है, दिशा मैं भूल गया। सूर्य का क्या दोष, परमात्मा का क्या दोष। मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। गुरु और स्वामी सब प्रकार का स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया है। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है, आपकी आज्ञा पालन करने करोड़ों प्रकार से कल्याण है, यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है। समस्त पुण्यों का फल संपूर्ण गतियों का श्रृंगार है। एक देव, मेरी एक विनती और है कि रास तिलक की सब सामग्री लाग सजा कर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने उसे सफल कीजिए और सनाथ कीजिए। राज समग्र अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं हे रघुनाथ जी, और आप अयोध्या लौट जाइए हे दया सागर। जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित होकर साधु साधु करने लगे। और इसी बीच में एक खबर आ गई कि महाराज जनक आए हुए हैं, रिश्तेदार हैं, ससुर हैं। इस वियोग की अवस्था में महाराज दशरथ के प्राण के समय नहीं पहुंच पाए थे, वो वहां पहुंचे हुए हैं। ये बात वहां से यहाँ पहुंच गई। अब सब लोग प्रसन्न हो गए कि महाराज जनक के आ जाने से निर्णय हो सकेगा कि भगवान को रास्ते लगे ही कर दिया जाए, क्या किया जाए, इनको अयोध्या ले चलते हैं, ये भरत यहाँ रह जाए। कौन किसका वाद जीतता है, त्याग जीतता है, प्रेम जीतता है कि धर्म और सत्य जीतता है, ये वाद है यहाँ पर। ध्यान दीजिए, ऐसा अद्भुत वाद है ये। ध्यान दीजिए, प्रेम किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता, और यहाँ पर मर्यादा का बंधन है, धर्म का बंधन है ठाकुर जी के साथ। दोनों चीज का निर्णय कैसे हो, वो वहां पहुंचते हैं। जनकपुरवासी संबंधी हैं, सब वहां पर औपचारिक यथोचार शिष्टाचार निभाया जाता है। कुटिल कई ग्लानि करती है मन की, वह इस तरह वह दिन बीत गया। महाराज जनक की गुप्तचर अयोध्या गए थे पता लगाने के लिए क्या सच्ची बात है। सारी सच्चाई समझ में आई कि भरत जी मनाने गए हुए हैं, और उनका कोई इसके अंदर कुछ योजना की, भाई ये तो कलंक लग ही जाता है। पर वो दुहाई देने से बात समाप्त हो गई भरत जी के। और ये लोग पता लगा कि जब यहाँ लौट कर आए हैं, महाराज आए हैं, हमें खबर लेने को भेजा है। दूतों ने ऐसा कह वशिष्ठ नवाया, मुझे वशिष्ठ जी ने कहा कि 6-7 मीलों को साथ लेकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया जाओ। और जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। राम दर्शन की लालसा से किसी को थकावट जरा भी नहीं हुआ। ये होता है भगवान के दर्शन से। आप याद करिए, भीष्म जी को बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और सूर्य उत्तरायण को आ चुका है, यही वह समय जो प्राण त्यागा। पर उन्होंने कहा भगवान जब आप पहुंचे अंत समय में, तब भीष्म ने कहा कि प्रभु आप मुझे उपदेश देने बोलते हो, तो आपको आश्चर्य होगा, सारी पीड़ा उनकी चली गई। ये कारण है। तो परमात्मा का दर्शन, राघवेंद्र का दर्शन सारी थकान क्लेश को मिटा दिया। उस समय ब्रह्मानंद छाया हुआ है पूरे जनक चित्रकूट के अंदर में। ध्यान दीजिए, जनक जी मुनियों चरणों वंदना करने लगे और राघवेंद्र ने ऋषियों को प्रणाम किया है। और इसके बाद जो है दोनों राज समाज शोक से व्याकुल। महाराज दशरथ का प्राण समधि का प्राणांत हो गया है। ऐसी अवस्था में सांत्वना देने की जो है औपचारिकता वहां पे निभाई जा रही है, और साथ में यह वाला भी भाव वहां आ रहा है,
कैसे इस बात का निपटारा हो। ये प्रसंग रात के जो है दोनों इस विषय में सब बातें कर रहे हैं आपने। रघुनाथ जी ने विश्वामित्र से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, वहां कुछ पानी नहीं, निर्जला उपवास हो रहा है। ध्यान दी, क्योंकि जगत को बनाने वाला खुद उपवास पे चल रहा है। उसके पास खाली नदी है पैश्वनी, और वहां कंदमूल फल है, और कोल की रात सेवा करने के लिए है, और कुछ नहीं है। ये साधना हो रही है, ब्रह्म साधना। ध्यान दीजिए, जनक जी ने कहा विश्वामित्र का रुख देखकर, यह अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। कि कहा धूप भाला सब ही सुहाना, पाई राजा यसु चले नहाना। 4 दिन बीत गया, जनक जी की पहुनाई कर रही, पृथ्वी कर रही है, सब नहा नहा कर, अर्थात संपूर्ण भगवान धाम बन गया, तीर्थ नहीं धाम बन गया है। ध्यान दीजिए, साक्षात परमात्मा महाविराजमान हो गया है। मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख प्रेम भरकर जहां तहां उतर लगे। पवित्र सुंदर अमृत के समान स्वादिष्ट अनेक प्रकार के पत्ते, फल, मूल, कंद गुरु जी राघवेंद्र के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक इतना फल भिजवाया कर, भाई यहाँ तो यही है परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ। तब पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा कर फलाहार ही चलता था। उसी का कल्प हो रहा है फलाहार का, परमात्मा के साथ में। परमात्मा को यहाँ प्राप्त करने कम से कम फलाहार गनीमत है। लोग तो पत्ते खाकर, हवा खाकर, पानी पीकर भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। श्री सीताराम जी की 4 दिन बीत के वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक लग रहा था। लक्ष्मण जी, श्री राम जी, जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसकी भी प्रीत है, समझ लीजिए। यानी वह संपदा अच्छी नहीं लगती। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिसा सुपासु। परिहरि लखन राम लखन बदई को छोड़कर, जय घर भाव बाम विदित। घर अच्छा लगता है जिसको, वह समझ भी प्रीत है। परमात्मा अच्छा लगता है तो घर अच्छा लगेगा, ये भाव है। और सब दैव सबके अनुकूल हो जाए तभी राघवेंद्र के पास वन में निवास हो सकता है। तब राघवेंद्र भगवान के पास रहना आसान नहीं है। जो हम आपसे कह रहे थे ना कि जो पारस पत्थर जो है, किसी ने देखा है तो सुनिया सुधा देखी है गरल। सुना है सुधा के बारे में, और अमृत देखा गया है, अभिष देखा गया है, और अमृत के बारे में सुना गया है। सब करतूत कराल, ये सारी करतूत विधाता की है। बेवकूफ बना के रखा हुआ है कि पारस पत्थर है। एक अमृत होता है, खोजो अमृत कहाँ है, तो लोग समझते भौतिक अमृत कहीं पर एक पेय पदार्थ होगा अमृत का, उसको कहाँ से लाया जाए। और देवता ले भी आते हैं, लेकिन नहीं, कथा का अमृत है जो वही अमृत है। तो सुनिया सुधा देखी है गरल, गरल माने विष। सब करतूत कराल, और जहता का उलू का बक। मानस सकृता मराल, सकृत माने कभी, मराल माने हंस, मानस का हंस जो अलग कर दे, सार परमात्मा को ग्रहण कर ले, ऐसा कभी देखने में आया। कौवा, उल्लू, बगुला खूब मिलेंगे देखने के लिए, पर मानस मराल हंस नहीं देखने में आता जो जब नील का विवेक करता हो। ऐसा मानस हंस कहाँ देखने में आता है। बहुत सारे मानस और मन ऐसे मिलते हैं जहाँ भरा हुआ है, उच्छिष्ट भरा हुआ है, प्रदूषित है। ध्यान दीजिए, दैवेन विहिताये अच्युत कथा सुधाम, हित्वा शृण्वन्ति असद्गाथा पुरीशम इव विभुजाः। ये पुरीश यहाँ उच्छिष्ट फेंके जाते हैं, खाने के जूठन गंदी चीजें, वह स्थल रहता है, ऐसा स्थल रहता है उनका भाग्य जो भगवान कथा नहीं सुनते, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं करना चाहते। भगवान कपिल अपनी मां देवहूति से कहते हैं,
सुमित्रा जी शो करते हुए कह रही हैं, अमृत क्यों सुनने में आता है और विष जहां तहां देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूते भयंकर हैं। विधाता की जहां तक कौवे उल्लू बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मान सरोवर में ही, मान सरोवर, ये मानस रूपी सरोवर में भेज रहे नेह निमंत्रण प्रीवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजन तुम भूल न जाना आने को। ऐसा पहले इन्विटेशन कार्ड लिखते थे, पहले इन्विटेशन कार्ड में भेज रहे हैं ने निमंत्रण, अब नाउ यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, ने निमंत्रण यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड। ऐसा शब्द आ गया। ये जो चौपाई बता रहे हैं, भेज रहे हैं नेह निमंत्रण, हमारा निमंत्रण नहीं है, स्नेह भेज रहे हैं। हे मानस के राजहंस, आप हमारे मन रूपी सरोवर के आप हंस हैं, आप आएंगे तो हम विवेक कर पाएंगे, हमको बुद्धि मिल पाएगी, हमको ज्ञान मिल पाएगा, खुश हो जाएंगे हम। कौशल्य सब बात कर रही हैं, सब रानी आपस, सीता जी सब सासुएं इस सब फुर्सत में है। जनक का दिमाग उसे मिलने आया है। ध्यान दीजिए, जनक जी की इस रानियां मिलने आई हैं, जिनसे समधिनों से मिलने आई हुई हैं, और सब बतिया रही आपस में। रात्रि हो गई है। कौशल्या जी ने कहा किसी का दोष नहीं है, सुख दुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। जब ऐसा दुख पड़ जाए तो यही विचार जो रहते हैं सांत्वना देते हैं, तब आपका ये सब मनोरंजन का सामान बंद हो जाता है, मन का रंजन बंद हो जाता है और मन का दुख भंजन प्रारंभ होता है इन विचारों से। इसलिए इसका महत्व है। कैसे मिटाएंगे दुख का ताप आप? कौन सा मनोरंजन आपके दुख के ताप को मिटा देगा? जब मन दुखी है कुछ अच्छा नहीं लगता, न संगीत, न सुर, न टीवी, न बीवी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ध्यान दीजिए, जब मन दुखी है तो वो स्थिति यहाँ बनी हुई है। सब बात कर, ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर, महाराज के मरने और जीने की बात को एकदम याद कर चिंता करती। वो तो हे सखी, हम अपने हित को हानि देखकर करती। सीता जी की माता ने कहा, हे सुनैना जी ने, आपका कथन उत्तम और सत्य है, आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप महाराज दशरथ की हित रानी है, फिर ऐसा क्यों ना कहेंगी? इस प्रकार से वो कह रही है, मुझे भरत का बड़ा सोच हो रहा है। भरत बड़े भावुक हैं, भरत के बारे में बड़ा गूढ़ प्रेम है, इसका ख्याल रखिएगा। जब महाराज कुछ बात करें वहां जनक जी, तो भरत जी का ख्याल किया जाए। इनको जो है यहाँ जंगल में रहने न दिया जाए। राम परम ज्ञानी है, माँ जानती है राम परम ज्ञानी है और भरत परम प्रेमी है। प्रेमी में बावरापन आ जाए, प्रेमी जो है कुछ भी कर जाए, प्राण दे दे, सब कुछ दे दे। रात रनिवास बीत गया और उसके बाद दोहरी रात बीत गई और उसके बाद राम जी की माता कौशल्या प्रेम पर उठती हैं और सद्भाव से बोलते हैं, अब आप सिर्फ डेरे को पधारे, हमारे तो अब ईश्वर की ही गति है, अथवा मिथिला में भगवान महाराज जनक ही हमारे सहायक हैं। यही हमको अयोध्या का समाज, अयोध्या का राज समाज धर्म संकट में फंसा हुआ है। ध्यान दीजिए, ये विपदा वहां जो आई हुई है, भगवान यहाँ पहुंच गए राजधानी, बड़े पुत्र वही हैं जो परमात्मा के रूप में अवतरित हुए हैं और वहाँ उनके जो भ्राता है भरत, वो इस जिद से वहां पर पहुंचारे हुए हैं कि किसी प्रकार भगवान को वहां पर ले जाएं और यही रात तिलक कर दिया जाए, और उसके लिए चाहे हमें रगबंदी को रहना ना पड़े। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीव रूप देख के डूबते डूबते मानो बालक का सहारा पाकर बच गया है। अब यहाँ बैठकर पिता माता के प्रेम के मारे भी सीता जी मिलने जाती है, तो वहां पर हृदय से लगा लिया सम्राट ने कि बेटी, फपक के अपनों को पाकर सब रो पड़ते हैं। ज्ञान की बातें बताना कहना अच्छा है, लेकिन दुख तो व्याप जाता ही। जब लीला हो रही है तो नरोचित लीला करने के लिए रोने लगी। विकल हो गई सीता जी, संभाल नहीं सकी। मैंने उनकी माँ ने आज्ञा मानकर सीता जी की सास कौशल्या जी से कहा कि सीता जी को हमारे पास थोड़ा भेज दीजिए, एकांत में बातचीत हो जाए। एकांत में मिलने का दूसरा मजा होता है और मर्यादा के बीच मिलने में वो बात तो नहीं हो पाती। ध्यान दीजिए, आज थोड़ा फ्री सोसाइटी हो गई है, लेकिन ये सोसाइटी का अभी भी ये वैल्यूज काम कायम है। अभी भी एकांत में बातचीत तो अलग से होती ही है। और जो है वहां पर आगे बेटी, जनक जी कहते हैं तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिया, तेरे निर्मल यश से सार्थक उज्ज्वल हो रहा। बेटी दोनों कुलों को पवित्र करती है, ससुराल को भी और माँ के कुल को पवित्र करती है।
कुछ कहती नहीं सीता जी। राजा रानी बार बार मिलकर हृदय से लगाकर सीता जी को विदा कर देते हैं कि वो अपने डेरे में चली जाए रामचंद्र जी के पास। अब यहां पर जो है बात हो रही है, कौन? महाराज जनक कह रहे हैं, चतुर रानी ने समय पाकर राजा सुंदरवाणी भरत जी की दशा का, भरत जी दामाद है ना जनक जी के, तो वो वर्णन कर रही है। तो वो बोलते हैं, महाराज जनक बोलते हैं, भरत जी की यश की सराहना करते हैं कि हे रानी, भरत जी कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। भरत कथा बहुत बंध विमोचनी, धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी गति जो है, धर्म के संबंध में जितना मेरा मस्तिष्क सोच सकता है, राजनीति का विचार कर सकता है, और ब्रह्म विचार, ब्रह्म क्या है ये विचार, उसके आधार पर मैं जो कुछ जानता हूँ। भरत की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छुपाती मेरी बुद्धि। क्या बात है, ये है भरत जी का प्रताप। इसलिए ठाकुर जी ने कहा, भरत सरस नहीं राम से नहीं, जग जपु राम राम जपु जी। राम किसका जप करते हैं? भरत जी का। ध्यान दीजिए, भरत जी असीम गुण संपन्न उपमा रहित पुरुष हैं। भरत के समान बद भरत जी ही हैं। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। जल रहित पृथ्वी पर मछली का चल, मतलब जो देखेंगे जल रहित पृथ्वी पर नहीं, मर जाए, चलेगी मर जाएगी, चल ही नहीं सकती मछली जल के बिना। भरत जी की अपरिमित महिमा को एक रामचंद्र जानते, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। हे देवी, भरत और राघवेंद्र का प्रेम एक दूसरे विश्वास बुद्धि विचार की सीमा में नहीं आ सकता। श्री राम जहां राघवेंद्र की चरण कमल प्रेम नहीं, वह सुख कर्म धर्म जल जाए। देखिए, अब मिथिला सहित राजा जनक जो समाज सहित क्लेश से बहुत दिन हो गया, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए। लोग रोज स्नान करते, रोज फूल फल खाते थे और भगवान को ले जाने वाली बात करने सब वही रहना चाहते थे, पर यहाँ बहुत दिन हो गया रहते रहते। रघुनाथ जी वशिष्ठ जी के पास गए, बोले गुरुदेव, सारी जनता त्रास पा रही है, जल में 3 टाइम स्नान करते हैं, सब संध्या करते हैं, सब साधु बन गए हैं मेरे शरीर के यहाँ पर, और संसार का काम रुका पड़ा हुआ, कंदमूल फल खाते से पड़े हुए यहाँ पर, और संसार का पूरा व्यवहार बंद कर दिए हैं, कामकाज सब ठप पड़ा हुआ। इनको मुझे तो और आगे काम के लिए जाना है, पर इनको यहाँ पर देख के मैं दुख पा रहा हूँ कि कंदमूल फल खा जीवन जी रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्या कारण है इसका? परमात्मा जो है इन कोशों की संवेदनाओं से ऊपर है। ठाकुर जी कोई कहे 16 कला क्या है, कभी विचार करते, वहां भगवान तो रह लेते कंदमूल फल खाकर, कैसे? और ये क्यों रह नहीं सकते, कैसे? ये जो है साधारण जीव है, ये जो है अन्नमय कोश, अन्नमय कोश से बना हुआ जीव है। कोश की संवेदना होती है अन्न की, बिना भूख के बिना अन्न खाए जो है संतुष्टि नहीं होती, पर परमात्मा जो रहता है, क्या है कला? अन्नमय कोश की संवेदना, यानी भूख लगने को जीत ले, जो पहली कला जीत लेता है भगवान। प्राणमय कोश, प्राण को भय लगता है, दूसरी कला जीत लेता है। ध्यान दीजिए भगवान। इसलिए अब मनोमय कोश, मन को जीत लेता है जो भगवान, इन संवेदनाओं को जीत ले। ध्यान दीजिए, इसलिए प्रभु सोच कर रहे हैं कि ये यहां से चले जाएं, ये लोग यहां से, इनकी भक्ति को हमने समझ लिया है, इनके प्रेम को हमने समझ लिया है, इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए। लेकिन नहीं, हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो। जहां राघवन की चरण कमलों प्रेम नहीं, वह सुख कर्म धर्म जल जाए। जो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। राघवन की प्रेम प्रधानता है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। ध्यान दीजिए, अब भरत जी ने आगे आकर उन्हें आगे होकर किया, समयानुकूल अच्छे आसन दिए। महाराज जनक कहने लगे, अब फिर एक मीटिंग बैठी। यह आसान विषय नहीं कि तत्काल कोई निर्णय हो जाए। परमात्मा क्या क्या प्रेम को ठुकरा देगा? किसी के प्रेम को, वो तो बंधा हुआ प्रेम से। ध्यान दीजिए, प्रेम बंधन नहीं मानता, पर परमात्मा बंधन मानता है। ध्यान दीजिए,
ये विषय ऐसा है, इस विषय के अंदर आपको प्रवेश करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा इस विषय के अंदर में आपको। भरत जी ने आगे आकर जो है लिया, कहा भरत तुमको श्री राम का स्वभाव मालूम ही है, सत्यपरायण है। अब तुम जो आज्ञा दो वह उससे कही जाए। अब वो उसको फिर भरत जी डाल दिया। भरत जी सुनकर जो है पुलकित शरीर से जल भरकर आंखों में बोलते हैं, हे प्रभु आप हमारे पिता के समान हैं। आपने ससुर को बोल रहे हैं कि प्रभु प्रिय पूज्य पिता आसन आपू, कुल गुरु समहित माय न बापू। सब विश्वामित्र जी भी आए हैं, मुनियों का समाज भी आया हुआ है, सब गति जानते हैं, सब जानते हैं, सबको मालूम है क्या होने वाला है, सब जानते हैं क्या होगा। लेकिन जानने के बावजूद भी क्या है, क्या उस क्षण के भाव को आप परास्त कर देंगे क्या? उस समय की जो व्यवस्था उठी उसको कोई निर्णय नहीं देंगे क्या? प्रेम से कुछ कह रहा है, ले जाने के लिए आया है, थालियां सजा कर लाया है, क्या उसके दरवाजे से निकाल देंगे उसको? आपके दरवाजे पर कोई पहुंच रहा है प्रेम की थाल लेकर कि मैं आपका तिलक करना चाहता हूँ, तो लात मार देंगे उसकी थाल को आप कि गेट आउट, मुझे और काम करना है, ऐसा बोल देंगे? कुछ तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। प्रेम को इतनी आसानी से तो आप तिरस्कृत नहीं कर सकते, दुत्कार नहीं सकते, भक्ति को आप टुकरा नहीं सकते। भगवान के प्रण है, भगवान का ही तो सारे वहां पे बड़े बड़े विधेय बैठे हुए हैं, ब्रह्म ऋषि बैठे हुए हैं, कह देते कि नहीं नहीं सत्य का पालन कर रहे हैं, राम यहीं रहेंगे। कोई नहीं कह रहा है, भगवान बार बार कहते हैं हमसे। आप कहे तो मां मुझे कहो ना कि राम तुम चलो, पर मैं कलंकित जीवन जीऊंगा ऐसा चाहती हो क्या मां? आपकी ममता का यही मोल है क्या? भगवान सबको निरुत्तर कर देते हैं, सबको निरुत्तर कर देते हैं भगवान। सत्यव्रत जो होता है वह निरुत्तर कर देता है। ध्यान दीजिए, इसी में सब फंस के रह जाते हैं। इन्हीं चरित्रों का विश्लेषण करने से आपको जीवन में ऐसे दुर्संधि में, धर्म संकट से आपको निवारण करने का कैसे निकल के बाहर आए। कभी दो दोस्त फंस जाते हैं आपस में, किसकी दोस्ती बड़ी है ये शर्त होना चाहिए। दोस्ती बलिदान मांगती, त्याग मांगती है, प्रेम त्याग मांगता, बलिदान मांगता है, तब वो परीक्षा। इसलिए दोस्ती की परीक्षा होनी चाहिए। सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती में सुदामा ने कहा था श्री कृष्ण से गुरुकुल में कि आप उसे दोस्ती करना चाहते हैं, मित्रता, लेकिन मैं तो कंगाल हूं, मुझसे आप दोस्ती करेंगे तो मैं निभा नहीं पाऊंगा, निभाने का दायित्व भी आपका होगा। परमात्मा में डाल दिया उसने। भगवान ने बोला ठीक है मैं निभाऊंगा, बस तुझे दोस्ती करना चाहता हूं, तुम पर मेरा हृदय आ गया है। और भगवान ने दोस्ती निभाई सुदामा की। सब ठाकुर जी को निभाना अच्छे से, इन भगवान शरीर का कोई निवार नहीं कर सकता, इन शरीर कोई स्रोत नहीं है। हे भरत, राघवेंद्र के रुख, यदि तुम भगवान धर्म को जानते हो, चाहते हो, तो आप जो है अपने प्रेम को स्वार्थ परक ना बनाओ। खुद राघवेंद्र के चरणों में बैठ के पूछो इनको क्या चाहिए। आंखें खुल गई भरत जी की, आंखें खुल गई। बोले महाराज आपने आज भक्ति का दान दिया है मुझको आपने। और वहां बैठकर वो अपने भाई से रघुवेंद्र कहते, भरत जी कहते हैं जैसी आज्ञा दो भैया आप मुझको। तो उन्होंने ये कहा कि तू क्या चाहता है बागर? बोले भैया बस वही मैं चाहता हूं। बोले मैं, तुम जो राज्य मुझे देने आए हो मैं अपना राज्य स्वीकार करता हूं। और ये जो राज तिलक, बोले 14 वर्ष के बाद आकर मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा, मेरी अमानत संभालो। और ये जो तिलक का जो वो सामान लाए थे वो भरत कूप में सारा जल रखवा दिया। आज वो चित्रकूट में उस स्थान का नाम भरत कूप है, जहाँ सारा जल रखा हुआ। आज उस कुएं का पानी बहुत मीठा है, आज भी हम वहां हुआ है। ये प्रकार से तो फिर बोलते हैं तात राम मेरा मत तुझे, तुम जैसी आगे वैसा ही सब करे। या सब दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ जी बोलते हैं
आपकी मिश्री से जनक की विद्यमान है मेरा ये कुछ कहना सब कारण भद्दा लगता है। महाराज आपकी जो आज्ञा होगी। तो भरत ये सारा निर्णय इस प्रकार से किया महाराज जनक ने, क्या कि तुम अपने प्रेमी से पूछो भरत जी वो उनकी क्या आज्ञा, उस उनकी खुशी किसमें है। भरत जी ने उससे पूछा, बोले मैं अपना तुमने आया तुम्हारे भाव को मैंने स्वीकार कर लिया, तुम जो देना चाहते हो भगवान का तो काम स्वीकार करना, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं अपना राज्य ले लूंगा। पर उसके उपरांत भरत जी ने वहां पे सब दर्शन किया पूरे चित्रकूट का। अब उनसे कहा कि कोई निशानी मुझको दीजिए, आप कोई निशानी दीजिए। हे प्रभु आपकी आज्ञा में मिट नहीं सकता, कोई मुझे अवलंब दीजिए। आपके चरण कमल रज जो मिल जाए तो क्या पूछना है। और उसके उपरांत जो है भगवान ने कहा ठीक है। भगवान की उन्होंने पांव की पाखुरी उन्होंने मांगी है उन्होंने भरत जी से। भरत जी कहते हैं कि देवा देव अभिषेक हिता, गुरु अनुशासन पाई आने सब तीर सलिल, तेही कहाँ रख दूं इस जल को मैं, वही जल भरतकूप में रखाया गया है। और उसके उपरांत जो है अत्रि जी के अनुसार पूरे इनसे पूछो अत्रि जी से कहाँ रखा जाए, तो अत्रि अनुसुईया का आसन चित्रकूट में यहाँ रख दिया जाए भरतकूप के अंदर में। और उसके उपरांत जो है वह वहां रखा, सब तीर्थों का सेवन करते हुए सब दर्शन किया। 5 दिन बीत गया, इसके बाद 5 दिन और बीत गए और उसके बाद वहां पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद जो है भगवान से कहते हैं क्या कि हे गोसाई जी, हे राघवेंद्र, मुझे जो है एक बहुत सुंदर प्रसंग इसके अंदर में और आ गया। भगवान का जो दोनों को संवाद हो रहा है तो क्या कहते, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान खुए, पालय पोसय सकलंग तुलसी सहित विवेक। राघवेंद्र ने कहा मुखिया मुख के समान होता है, ये मुखिया है मुख, जो खाने पीने को तो एक अकेला खाता है परंतु हर अंगों को पालता पोसता है। राज धर्म का सर्वसार इतना ही है भरत, जिसे मन के भीतर गौरव छिपा रहता है। रघुराज ने भाई भरत को बहुत प्रकार समझाया परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन को संतोष नहीं हुआ है। भरत ने उसके बाद में प्रभु राघवेंद्र ने कृपा कर अपनी खड़ाऊ दे दिया। भरत शीला गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह बेबस रघुराजु, भरु कर कृपा पावरी दीनी, और सादर भरत शीस धर लीनी। ये आप भजन जो है उसको लगाइए और उसका आनंद लीजिए। पावड़ी रख के भरत जी चल रहे हैं परमात्मा, वहां सब लोग विदा होके अभी निर्णय हो गया है कि भगवान ने स्वीकार कर लिया। ये भी कह दिया भरत जी ने, एक भी दिन यदि आप विलंब करेंगे तो मुझे मरा हुआ देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं तुरंत लौटूंगा। आप इस बात को लाख करके समझ लीजिए, जब रामचरित मानस भगवान लौटेंगे तब देखिए किस प्रकार से एक दिन का विलंब नहीं किया। आप ताज्जुब करेंगे, लंका में प्रवेश तक नहीं किया है ठाकुर जी ने, ये भी देखेंगे आप लोग। अब एक आनंद लीजिए 5 मिनट का, उसके बाद में फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। Sada
वृंदावन बिहारी। अब भरत जी जो है खड़ाऊ लेकर भगवान की निशानी लेके वहां पहुंच गए और जो जीवन उन्होंने वहां पर 14 वर्ष का व्यतीत किया, वो ठाकुर जी का जो जीवन और भरत जी का जीवन आप विचार करें। वहां जाकर शुभ घड़ी में उस पादुकाओं को उन्होंने राजसिंहासन पर विराजमान करवा दिया, ज्योतिषियों से बकायदा मुहूर्त शोध कर, ध्यान दीजिए, और उन्हीं की आज्ञा से व्रत करते रहे और राज्य कर चलाते थे। और नंदीग्राम चले गए, वन आउटस्कर्ट ऑफ द अयोध्या, शहर के बाहर, वह भी अपना एक ग्राम बना लिया उन्होंने और वहां रहने लगे और गड्ढा खुदवा दिया। उस गड्ढे में रहते थे और उनका जो भोजन पकता था गौ के मूत्र में यौ में पका हुआ भोजन करते थे। 14 वर्ष की साधना। इसलिए भरत जी का जो चरित्र है समझ लीजिए वह बड़ा मंगल का मूल है। और इस प्रकार से अयोध्या कांड समाप्त होने के बाद अब लीला कुछ दूसरी किस्म से आगे बढ़ती है। प्रभु जो है अब आगे बढ़ रहे हैं संसार में। ये भाव भक्त का जब हो जाता है, आप कथा हमारी कुछ और बची हुई है वहां तक। अब इस प्रसंग में आप आइए, क्या इनका संपर्क होता है अत्रि जी के आश्रम में अनुसुईया जी का। अनुसुईया जी सीता जी को उपदेश देती पातिव्रत धर्म के बारे में, जो आप लोगों के लिए बड़े काम का प्रसंग है महाभारत रामचरितमानस के अंदर में। मुनि के आश्रम भगवान जो है अब का समय कैसे गुजर रहा है और बढ़ रहे हैं आगे आगे, प्रभु वहां से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और वहां से अत्रि मुनि के आश्रम में आए, वहां अनुसुईया जी को जो है अत्रि मुनि की जो पत्नी अनुसुईया वह सीता जी को उपदेश दे रही हैं। कह रही कि मातु पिता भ्राता हितकारी, अमित प्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सोनारी जो सेवनत हे जानकी। पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है, पति मोक्ष रूप है, वही मोक्ष का दाता है आपका पति, ध्यान दीजिए। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। तो धीरज धारा मां मित्र अरुनारी, आपद काल परिखई चारी, बुद्ध रोग वश जलधन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय परीक्षा होती है। स्त्रियां बहुत सहन कम कर पाती हैं। मित्र भी जो है ऐसे मित्र परीक्षा संकट के समय होती है कि मैं संकट में हूं तो मेरा मित्र का जो फर्ज कैसे वो निभाता है।
ध्यान दीजिए। और धर्म भी आपका संकट के समय ये धर्म निभा पाता है कि नहीं, कि अपनी सुविधा के धर्म को मानता है। ध्यान दीजिए। धैर्य की परीक्षा भी समय संकट में हो पाती है। हे देवी ऐसे हो पति कर की अपमान, जो पति आपका वृद्ध है, रोगी है, मूर्ख है, निर्धन है, ऐसे पति का अपमान करने पर स्त्री यमपुर में भांति भांति को दुख पाती है। ये हमारा सनातन धर्म का वांग्मय है सती स्त्रियों के लिए। अब उसके बाद स्त्रियां ने 4 प्रकार के पतिव्रत धर्म की का वर्णन किया है कि जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं स्त्री होती हैं। 4 प्रकार की जग पतिव्रता 4 विधि अहिं, वेद पुराण संत सब कहाई। सारे संत कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता वो है, उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता स्त्री वो है जिसके सपने में दूसरा पुरुष नहीं आता। नंबर 1। और मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र जैसे। और जो मध्यम पतिव्रता वो है जो दूसरे पुरुष को भ्राता के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में देखती है। और उसके उपरांत जो है धर्म विचारी समझ कुल रहाई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहाई। और जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझ के बची रहती है वह निकृष्ट स्त्री है, ऐसा वेद है। धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझ बची रहती है। और जो स्त्री मौका न देने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत को उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती वह तो 100 कर्म तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। ध्यान दी। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, और दुख न समझते सम को खोटी। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, क्षण भर का सुख और 100 करोड़ जन्मों का दुख मिलता है। ध्यान दीजिए। उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छल कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वो बिना ही परिश्रम परम गति को, स्त्रियों की परम गति इसी से हो जाती है। ध्यान दीजिए। स्त्री जन्म से ही अपवित्र किंतु पति की सेवा करके वह अनायास सुगति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है। 4 वेद उनका यश गाती है। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो राघवेंद्र प्राणों के समान प्रिय है। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही। सुन सीता तव नाम सुमन, नारी पतिव्रत करही, तो ही नाम प्राण प्रिय राम कहीं कथा संसार ही। तुम जानकी सुनकर बड़ा सुख पाया और राघवेंद्र मुनि से कहा आज्ञा दीजिए अब दूसरे वन में जाऊं। भगवान एक वन में एक ऋषि का आश्रम, उसके बाद दूसरा। तो भगवान क्या है, ऋषियों और मुनियों के साथ सत्संग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए। इससे बढ़कर वो लाभ नहीं मानते। आज दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। ध्यान दीजिए। खाली भोगना ही संसार का विषय नहीं है, परमात्मा को पाना ही हमारा विषय होना चाहिए। इसलिए क्या कहा वेद, क्या कहता है वेदांत, ओम ईशावास्यम सर्वम खर्वदम ब्रह्म। ये सारा ब्रह्म जो है उससे व्याप्त है पूरा जगत। किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागधा का धनम। किसका धन है ये, क्यों लोभ करते हो, इसको त्याग पूर्वक भोगो। ध्यान दीजिए। ये वेदांत कह रहा है। अब जानी मैं श्री चतुराई, भज तुम्हारे सब देव बिहाई। अब मैंने जाना कि सब देवताओं को छोड़कर आप ही को क्यों भजा जा रहा है। जानकी जी के वचन सुनकर आगे बढ़ते हैं भगवान। हे स्वामी, मैं किस प्रकार से मुनि प्रेमपूर्वक बोलते हैं। धर्मधर प्रभु श्री राम जी वचन सुनकर ज्ञानी मुनि बोलते हैं कि हे राघवेंद्र, आज हमने जाना कि क्यों इस प्रकार से जो है सब देवताओं को छोड़कर लक्ष्मी जी ने आपको वर्ण किया है। आज हमने समझा। मैं किस प्रकार कहूँ स्वामी आप जाइए यहाँ से। और उसके बाद भगवान वहां से आगे बढ़ते हैं। मुनि के चरण कमल सिर नवाकर राम जीवन को चलते हैं। आगे राघवेंद्र है, पीछे छोटे भाई लक्ष्मण है। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित होकर चल रहे हैं। ध्यान दीजिए। इसके बाद सरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। वहां परमात्मा इनका सत्संग होता है। और वहां पहुंचकर वो सरभंग मुनि कहते, नाथ मैं सब साधनों से हीन हूं, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा किया। इसका अर्थ यही हुआ ना कि जो दाग दिन मुनि लोग
तपस्या करते हैं, कंदमूल फल करके निर्वाह करते, तो भगवान भी वही कंदमूल फल के निर्वाह करते, क्योंकि यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। एक भाव तो इसका ये हुआ है। और दूसरा भाव क्या हो गया इसके अंदर में कि वह जब मुनि आराधना करते हैं तो मैं उनके पास जाऊं, इसलिए प्रभु जो है नीचे आकर जाना चाहते हो, अवतरित होते ऊपर से नीचे आते हैं, क्योंकि उनका भक्त नीचे सब काम कर रहा है, धरती पर है वो, ये महत्व है इसका। तो भगवान जो है सर्वंग ऋषि के आश्रम से निकल जाते हैं और उसके उपरांत जो है एक भक्त है सुतेश्वर जी अगस्त्य ऋषि के, वहां पर पहुंचते हैं। वो सुनते वाह क्या बात है, जैसे ही सुना कि प्रभु आ रहे हैं, क्या पूछना था। तो नहीं सतसंगा जोग जप जागा और नहीं दृढ़ चरण कमल अनुराग, एक बाण करुणा निधान की और सुप्रिय जाके गति न आने की। मैंने सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, ना प्रभु के चरण को मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है, किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता। ध्यान दीजिए, किसी और का सहारा आप रखेंगे, यदि आप अभिमानी बनेंगे, स्वाभिमानी नहीं बनेंगे, तो परमात्मा आपको चाहेगा नहीं। ध्यान दीजिए, परमात्मा तब चाहेगा जब केवल उसी का सहारा आप माने। ये वहां सत्संग हुआ है। उसके बाद वो जो है उनके आश्रम में, अगस्त्य मुनि के आश्रम में वहां पहुंचते हैं, धीरे धीरे चलते हुए परमात्मा के साथ में ये अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां पूछते हैं कि मैं अब कहाँ निवास करूं। अब भगवान फिर पूछते हैं अगस्त्य मुनि से। तो अगस्त्य मुनि जो है कहते हैं, हे राम, ये यहाँ पर एक और बातचीत आती है। अगस्त्य मुनि कहते हैं, अगस्त्य मुनि के आश्रम का दर्शन पाते, गुरु अगस्त्य के आश्रम को पाते चलते हैं। इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गया है। अर्थात जो सुतिश ऋषि हैं वह अपने गुरु अगस्त्य के आश्रम भी जाना चाहते हैं। ये दोनों के दोनों भगवान को साथ लेके सुतिश ऋषि अगस्त्य जी के आश्रम में वहां पहुंचते हैं। अगस्त्य जी के पास दंडवत से प्रणाम करते हैं। तो नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगता धारा, राम अर्जुन समेत वैदेही निषिधुन देव जपत जहुदी। हे प्रभु, जिसे आप रात दिन जपते हैं वो यहाँ पधारे हैं। वहां पर सत्संग होता है। राघवेंद्र मुनि से कहा, प्रभु आपसे कुछ छुपा तो है नहीं, मैं जिस कारण से आया हूँ वो आप जानते ही हैं, इसी से हे तात मैंने आपसे समझ कर सलाह कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए, यानी सलाह दीजिए, जिससे मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मार सकूं। ध्यान दीजिए, ये सत्संग होता अगस्त्य मुनि के साथ में। और उसके उपरांत जो है, हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिसके साथ छोड़कर मैं आपकी चरणरत की सेवा कर सकूं। ज्ञान वैराग और माया का वर्णन करिए। ये सत्संग हो अगस्त्य ऋषि के साथ में। तो कहते हैं, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझाई, जाते हो चरणरति शोक मोह भ्रम जाई। ईश्वर और जीव का भेद बताइए, आप जो मेरी प्रीति हो, शोक मोह भ्रम नष्ट हो जाए। राघवेंद्र ने कहा, एक बार बहुत सुख से बैठी हुई है, ध्यान दीजिए, यहाँ से उनको स्थान बता दिया अगस्त्य ने, पंचवटी में जाकर आप जो है विश्राम करें। वहां पर वो पंचवटी नाम का स्थान है, उसको पवित्र करिए आप दंडक वन को, और वहां श्रेष्ठ मुनि गौतम कठोर साप को हर लीजिए। और उसके बाद वहां बैठे हैं, वहां पर पंचवटी में जटायु से भेंट होती है ठाकुर जी की। जब भगवान जो है अब चित्रकूट छोड़ चुके और गोदावरी के निकट में नासिक के पास जो है पर्णकुटी बनाकर बाहर रहने लगे हैं। ध्यान दीजिए, अब ये सब बैठे हुए हैं। अगस्त्य ऋषि सत्संग उपरांत यहाँ पहुंच गए। अगस्त्य ऋषि मुनियों के सत्संग में प्रभु धीवन वन चलते हुए कहाँ वो दंडकारण्य पहुंच गए हैं। नासिक पंचवटी का, अब जो पंचवटी वहां बनी, चित्रकूट का आश्रम छूट गया नाथ का। अब यहाँ पर जो है बैठे हुए एक बार लक्ष्मण जी के साथ में बातचीत हो रही है। तो लक्ष्मण जी सत्संग कर रहे हैं भगवान से, इनका समय ऐसा ही व्यतीत होता है। तो राजा से कहा, अब क्या पूछा लक्ष्मण जी ने कि भाई जीव और ईश्वर का अंतर बताइए। तो भाई हे लक्ष्मण, तू मन चित्त और बुद्धि लगा सुनो, मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जही बस की है जीवन निकाया। इस सब जीवों को वश में कर रखा है। यहीं पर जो है आत्मा जीव बन जाता है, इस उपाधि को ओढ़कर कि ये मेरा है। ध्यान दीजिए,
वही जीव बन जाता है। और गो गोचर जहाँ लग मन जाई तहाँ लग